इसको हम लोग पूरा देखेंगे चैप्टर को अच्छे से। तो देखिए पहेली और बूझो जो कि पूरे चैप्टर में आप लोगों को बताया ही गया है, इससे पहले की क्लासेस में आपने देखा है। तो पहेली और बूझो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं अपने समर ब्रेक में, और खाना खाने के बाद वो दोनों छत पे चले जाते हैं। और इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, मतलब बिल्कुल साफ बादल मौसम था और बादल नहीं थे और एकदम साफ जो है तारे वारे दिख रहे थे। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई, और उनको काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ जब उन्होंने इतने सारे तारे आसमान में देखे। उन्होंने कभी भी इतना ब्यूटीफुल नज़ारा नहीं देखा था अपने शहर में, क्योंकि शहर में इतना अच्छा सा मतलब नहीं होता है ना, ऊपर धुंध होती है, तारे नहीं दिखते हैं। गाँव में साफ होता है, बादल बादल नहीं होते और आसमान बहुत प्यारा लगता है। पहेली वंडर्ड, मतलब उसको आश्चर्य हुआ कि विलेज में स्काई जो है, विलेज में रात के समय जो आसमान है वो इतना ज़्यादा अलग क्यों दिख रहा है बड़े शहरों के कंपैरिजन में। तो दादाजी ने बताया कि बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, धुआं होता है, स्मोक होता है। इसकी वजह से जो बड़े शहर है उसमें आसमान बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज। तो दादाजी ने बताया कि देखो आसमान में ये तारे हैं, और उनके पीछे कहानियाँ भी बताई। क्या क्या कहानियाँ बताई? Hey guys, physics goes beyond simple memorization and study. Yes, physics requires जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा होता है देखने में, काफ़ी ज़्यादा तारे होते हैं वहाँ पर, और एटमॉस्फेयर, अगर नीचे लाइट नहीं चल रही ना तो ऊपर आसमान बहुत प्यारा दिखता है, बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते हैं। और जब बिल्कुल डार्क हो आसपास, कोई लाइट्स वगैरह ज़्यादा ना हो, तब आप आसमान देखेंगे तो आसमान बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखता है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा का पूरा जो स्काई है उसमें छोटे छोटे डॉट्स हो जो कि तारे होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, कुछ इतने ज़्यादा नमक नहीं चमक रहे होते हैं। अगर आपके घर के पास से दिखता है आसमान, स्काई दिखता है, तो ज़रूर देखिएगा रात को छत पर जाके, बहुत सुंदर लगता है। टू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल, के सारे तारे आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। ट्विंकल कर रहा है मतलब जैसे कि कभी ऐसा लग रहा है बंद हो रहे हैं, फिर लाइट जल रही है, फिर बंद हो रही है, फिर लाइट जल रही है, ऐसा लगता है बंद बुझ करके। ये बंद बुझ तो एक ही चीज़ होती है, जल बुझ जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, इस तरीके का लगता है कई बार आपको तारे देख करके। तो तारों को उसको ट्विंकल कहते हैं, फिर टिमटिमाना कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें तो आपको आसमान में लगेंगी कि वो टिमटिमा रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी आपको कि जो मतलब सिर्फ लाइट आ रही है उसमें से। तो जो चीज़ बंद नहीं हो रही, जल नहीं रही, मतलब तारे जैसे हैं, बट उसमें हर पूरे टाइम लाइट रही है, वो झिलमिला नहीं रहे हैं, तो वो जिसमें पूरे टाइम लाइट है उसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं, और जो टिमटिमा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वो स्टार्स हैं। तो मून जो है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई का। रात को सबसे ज़्यादा चमकता हुआ हमें मून ही दिखता है। द स्टार्स, प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो तारे हो गए, है ना, जिनको स्टार बोलते हैं, प्लैनेट्स ग्रह, जैसे कि अर्थ भी एक प्लैनेट है, और मून हो गया, और बहुत सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, जो कि हमने देखा है ना, क्लास 6 की ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें नाइट स्काई में दिखते हैं, या फिर जो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स स्काई में होते हैं उनको हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जो नाइट स्काई में रात के समय जो हमें आसमान में जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को अगर पढ़ा जाता है, उनके बारे में जाना जाता है, और उनमें क्या क्या फिनोमिना उनके साथ एसोसिएटेड होता है, उसको ही हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना और किस तरीके से उसमें क्या क्या होता है उसको जानना, उस प्रोसेस को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एंशियंट इंडिया में हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस करते थे। पुराने ज़माने में हमारे देश में काफ़ी स्काई को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखा जाता था, काफ़ी कुछ उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती थी। उनकी नॉलेज जो है वो एस्ट्रोनॉमी की थी, वो हाईली एडवांस थी अपने समय के हिसाब से। मतलब पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया था स्काई के बारे में, एस्ट्रोनॉमी की क्या क्या होता है, प्लैनेट्स वगैरह क्या होते हैं, कि किस तरीके से सन, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स जो हैं वो स्काई में घूमते हैं, और उसकी हेल्प से हमारे देश में काफ़ी कैलेंडर्स भी बना दिए थे। एंड एल्केमिस्ट, तो होता है ना ज्योतिष शास्त्र, वो सब, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमारे देश में काफ़ी पुराने समय से चली आ रही हैं। देवर ऑफन
देयर वर often used by people in their day-to-day conduct and better understanding of climate and rainfall। तो जो किस तरीके से तारे मूव कर रहे हैं, किसी तरीके से तारे तो मूव नहीं करते, किस तरीके से प्लैनेट्स जो है सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, इससे हमें पता लगता है कि किस तरीके का वहाँ पर आसपास क्लाइमेट होगा, कैसी बारिश होगी, रेनफॉल का क्या पैटर्न होगा, कौन सी क्रॉप्स किस सीजन में उगानी चाहिए, कौन से त्यौहार मनाए जा रहे हैं, ये सारी की सारी डेट्स पे डिपेंड करता है। और ये जो डेट्स होती है, जो कैलेंडर हम लोग के बनते हैं ना, ये स्काई में किस तरीके से हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है उस पर ही डिपेंड करता है। तो अब मून के बारे में अगर आप लोग पढ़ें तो एक्टिविटी 17.1 जो है इसमें है कि आप ऑब्जर्व करें मून को, कुछ रातों तक आप डेली मून को देखें और फिर उसका स्केच बनाएं कि आज आपको कैसा दिख रहा है, कल आपको कैसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि मून जो है ना वो अपनी पोजीशन बहुत बदलता है, कभी वो पूरा गोल होता है, फिर वो छोटा होता जाता है, फिर वो कभी ऐसा हो जाता है, आम जैसा तो नहीं, ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। और एक बार तो जो अमावस्या की होती है ना रात, सीरियल से बहुत देखा अमावस्या की रात, ये वो है ना, भूत आएगा, तो उस समय पर चांद जो है वो घटता बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि चांद जो है ना वो हमारी धरती के चारों तरफ घूम रहा है। तो कभी तो हमें चांद पूरी तरीके से दिखाई देता है, जब यहाँ पहुँचता है तो आधा दिखता है, जब यहाँ पहुँचता है तो पूरा। तो इस तरीके से वो घूमता है, तो हमें उसकी शेप बदलती हुई दिखती है। और इसमें ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई ईस्ट टू वेस्ट इन विच द मून इज सीन। तो ईस्ट और वेस्ट किस तरफ मून दिख रहा है, ईस्ट में दिख रहा है कि वेस्ट में दिख रहा है, दिन में कहाँ दिखता है, रात में कहाँ दिखता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फेजेस ऑफ मून के बारे में इसमें हमें बताया गया है। इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे? क्या डेली के डेली चांद की जो शेप है वो बदलती है? तो हाँ, बदलती है। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड? तो ऐसा कोई दिन होता है जब एकदम गोल सा दिखता है चांद? और क्या फिर ऐसा होता है कोई दिन कि चांद आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता आसमान में? तो डे जिसमें जो चांद पूरी तरीके से दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं फुल मून। जब चांद हमें पूरा गोल दिखाई देता है ना, उस समय को हम लोग कहते हैं फुल मून। और देयर आफ्टर जब फुल मून हो जाता है उसके बाद हमें धीरे धीरे चांद जो है घटता हुआ भी दिखता है। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। जब आपको एक बार पूरा गोल दिख जाएगा उसके बाद अगले रात आपको छोटा 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 होते हुए दिखेगा। और ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल। तो जिस दिन वो पूरा गोल होगा उसके 15 दिन बाद मून आपको दिखाई ही नहीं देगा, और उसको हम लोग न्यू मून कहते हैं। न्यू मून का बेसिकली यहाँ पे न्यू मून, कोई नया मून नहीं होता है, वहाँ पे मून होता ही नहीं है, जिसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। तब चांद होता ही नहीं है, और उसके अगले ना चांद का जो शेप होती है बदलती रहती है, उसको ही पूरा महीना माना जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून अकर। तो अब हम लोग को समझना है कि जो मून है वो क्यों, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि वो घूमता है अर्थ के अराउंड और फिर गोल गोल सन के अराउंड। तो इसकी हम लोग देखेंगे कि यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस, तरफ होता है ना, वही पार्ट हम लोग मून का देख पाते हैं। अब आगे का वीडियो ना हम लोग आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।